हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री ये जो यूनिट है इसमें कौन कौन से कंटेंट है जो हमें पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम यहाँ पे यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। यूनिट स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा समझने के लिए जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है वो पूरा समझने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स यानी क्या होता है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ, पॉलीमर ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड मेरोज। पॉली मीन्स मेनी एंड मेरोज मीन्स पार्ट, यानी बहुत सारे पार्ट मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम बोलेंगे पॉलीमर। हाउ विल यू डिफाइन पॉलीमर? अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पे एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन लिखी है पॉलीमर्स की, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। पॉलीमर्स आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वन और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज मोनोमर्स। यानी पॉलीमर जो होते हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं और वो कैसे बनते हैं? तो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वन और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज मोनोमर। वो कैसे बनते हैं? तो वन और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा, यानी बहुत सारे लार्ज नंबर में वन और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और एक अपना पॉलीमर बनेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा रहेगा? हाई रहेगा। ये हो गई पॉलीमर की डेफिनेशन। आई रिपीट अगेन, polymers are the high molecular weight compounds which are formed by the combination of large number of one or more small molecules called as monomers। तो ये हो गई पॉलीमर की सिस्टमेटिक डेफिनेशन। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में भी बच्चों ये पूछते हैं पॉलीमर की डेफिनेशन। नाउ वी मूव द डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। हमने पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई किया है? तो हमने मेन 4 ग्रुप में पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहला ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, देन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, देन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस एंड लास्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब बच्चों, जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल्स है प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज, सिल्क, वुल। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। देन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब बच्चों, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स होते हैं? ऐसे पॉलीमर्स जो हमें नेचर से तो मिलते हैं लेकिन हम उसके ऊपर एक क्या करते हैं? केमिकल की ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स? एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है नाइट्रोसेलुलोज and cellulose acetate. These are the example of semi-synthetic polymers. Then synthetic polymers. अब synthetic polymers इसके नाम से पता चलता है synthetic polymers कहाँ बनते हैं? इंडस्ट्री में बनते हैं। तो वो कैसे पॉलीमर्स होंगे? मैन मेड पॉलीमर्स होंगे। एग्जाम्पल कौन से है? पीवीसी एंड बैकेलाइट, डेक्रॉन। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। देन नेक्स्ट ग्रुप, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने उसको अगेन क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर्स कौन से पॉलीमर्स होते हैं? दिस पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन, यानी उसमें जो पॉलीमर की चेन होंगी वो लॉन्ग और स्ट्रेट होंगी। एग्जाम्पल कौन से हैं? पॉलीविनिल क्लोराइड एंड एचडीपी। एचडीपी यानी हाई डेंसिटी पॉलीमर। देन ब्रांच पॉलीमर। ब्रांच पॉलीमर यानी कैसे पॉलीमर्स होंगे? दिस पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन एंड हैविंग सम ब्रांचेस, उसको हम बोलते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स। एग्जाम्पल कौन से है? लो डेंसिटी पॉलीमर। देन नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। These type of polymers contain strong covalent bond between various linear polymer chain। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें जो पॉलीमर की चेन होंगी उसका एक नेटवर्क होगा और वो आपस में क्रॉस लिंक होंगे, इसलिए उसको नाम दिया है नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल है बैकेलाइट एंड मेलामाइन।
तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. नाउ वी मूव क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस वी कैन क्लासिफाई द पॉलीमर्स इनटू टू सब कैटेगरीज, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन पॉलीमर्स. एडिशन पॉलीमर्स को ही चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं. अब एडिशन पॉलीमर्स में और दो सब ग्रुप्स है, होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स. हेट्रोपॉलीमर्स को ही कोपॉलीमर बोला जाता है. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन पॉलीमर्स. अब एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर्स मॉलिक्यूल. उनमें जो मोनोमर जो होंगे उनका क्या होगा, रिपीटेशन होगा और उनकी एडिशन होंगी विदाउट इलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल. एडिशन पॉलीमर में कोई भी मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होगा. जब रिएक्शन होगी तो उसमें से कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होगा. ये एडिशन पॉलीमर की खासियत है. देन उसमें हम देखेंगे होमोपॉलीमर्स. अब होमोपॉलीमर्स यानी क्या होता है, द एडिशन पॉलीमर्स विच आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल मोनोमर. सिंगल मोनोमर से अगर कोई पॉलीमर बनता है तो उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीमर. एग्जाम्पल कौन से है, एग्जाम्पल है पीवीसी. अब ये जो पीवीसी है बच्चों, ये आपको दिख रहा है, होमोपॉलीमर्स के नीचे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, पीवीसी, पैन, पॉलीथीन, ये सब पॉलीमर एक सिंगल मोनोमर से बने हुए हैं. यानी जो पीवीसी बनेगा वो विनिल क्लोराइड से बनेगा. देन पैन यानी पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसमें जो मोनोमर होगा वो एक्रिलोनाइट्राइल होगा. देन पॉलीथीन, इसमें जो मोनोमर होगा वो कौन सा होगा, इथीन का होगा. ये हो गया होमोपॉलीमर. देन बच्चों हेट्रोपॉलीमर. हेट्रोपॉलीमर्स ऐसे एडिशन पॉलीमर्स है वो दो डिफरेंट मोनोमर्स की एडिशन से बनते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हेट्रोपॉलीमर्स ऐसे एडिशन पॉलीमर्स है कि जो दो डिफरेंट मोनोमर्स की एडिशन से बनते हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर. एग्जाम्पल्स है बुन्ना यस और बुन्ना यन. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोपॉलीमर. एडिशन पॉलीमर्स में आपको कौन सी बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, एडिशन पॉलीमर में कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल इलिमिनेट नहीं होता रिएक्शन में से. ये हो गई एडिशन पॉलीमर्स की खासियत. एडिशन पॉलीमर में दो होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स. हेट्रोपॉलीमर्स को ही कोपॉलीमर बोलते हैं. देन वी मूव कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर. In this type of polymerization reaction there is a elimination of small molecule. अब small molecule का क्या होगा, elimination होगा. अब वो small molecule कौन से हो सकते हैं, तो वो एक तो वो वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है. कंडेंसेशन पॉलीमर को हमने अगेन क्लासीफाई किया इनटू 3 सब कैटेगरी में, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, पॉलीएस्टर पॉलीमर्स एंड फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर्स. अब इसके नाम से पता चलता है जो पॉलीअमाइड पॉलीमर्स होंगे उसमें अमाइड की लिंकेज होंगी, जो पॉलीएस्टर पॉलीमर्स होंगे उसमें ईस्टर की लिंकेज होंगी, और जो फॉर्माल्डेहाइड जो पॉलीमर्स है उनमें फॉर्माल्डेहाइड प्रेजेंट होगा एज अ मोनोमर. अब जो पॉलीअमाइड जो पॉलीमर्स है उसमें कौन से एग्जाम्पल है, तो उसमें एग्जाम्पल है नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6. देन पॉलीएस्टर में कौन कौन से एग्जाम्पल है, उसमें एग्जाम्पल है टेरिलीन एंड ग्लिप्टल. देन लास्ट में जो है फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर, उसमें एग्जाम्पल है नोवोलैक और बैकेलाइट. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर. तो ये सब इंफॉर्मेशन हो गई अबाउट कंडेंसेशन पॉलीमर. कंडेंसेशन पॉलीमर को हमने अगेन क्लासीफाई किया था इनटू 3 सब कैटेगरीज. दीज आर पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, पॉलीएस्टर पॉलीमर्स एंड फॉर्माल्डेहाइड पॉलीमर्स. देन वी मूव लास्ट subcategory, last classification of polymer on the basis of molecular forces. On the basis of molecular forces हमने polymer को classify किया again 4 सब कैटेगरी में. these are elastomers and fibers and thermoplastic and thermosetting plastic. अब elastomers आपने सभी ने इलास्टिक देखा होगा, तो हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस. अब इलास्टोमर्स में मॉलिकुलर फोर्स कैसा रहेगा, तो ऑब्वियसली
वीक रहेगा। द पॉलीमर्स चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल है नियोप्रीन, बुन्ना यस एंड बुन्ना यन। देन वी मूव फाइबर्स। अब इसके अपोजिट, इलास्टोमर्स के एग्जैक्ट अपोजिट होंगे फाइबर्स। द फाइबर्स आर द थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। वो कैसे सॉलिड्स होते हैं? थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं विच possesses हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये फाइबर्स की खासियत है। एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल है टेरिलिन एंड नाइलॉन 66। देन उसके बाद में है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कैसे पॉलीमर्स होते हैं? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, या तो वो लीनियर होते हैं या तो ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स वाले पॉलीमर होते हैं। और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की क्या खासियत है? अगर हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट बनते हैं, और अगर हम उसको कूल करते हैं तो वो हार्ड बनते हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की खासियत है। एग्जाम्पल कौन से है? एग्जाम्पल्स है पॉलीस्टाइरीन एंड पॉलीथीन। एंड देन लास्ट में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये कौन से पॉलीमर्स होते हैं? ये जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्रॉसलिंक और हेवीली ब्रांच मॉलिक्यूल्स वाले पॉलीमर्स होते हैं, और ये पॉलीमर्स हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। दिस कैनॉट बी रीयूज। एग्जाम्पल कौन से है? बैकेलाइट है, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर है। ये एग्जाम्पल्स हो गए थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस। देन हमें एक ऑर्डर यहाँ पे देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर पे नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑर्डर आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। जो ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वेरियस क्लासेस ऑफ पॉलीमर, मैंने वहाँ पे हाईलाइट की है। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से टाइप के पॉलीमर में होगा? तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। उससे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स में होगा, उससे कम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में होगा, और सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर्स में होगा। ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैंने यहाँ पे एक टाइप छोड़ दिया है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये मैं अगले वीडियो लेक्चर में लूँगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ये टॉपिक यहाँ पे पूरा कंप्लीट किया है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पूरा समझने के लिए वीडियो फिर से देखिए, बार बार देखिए। आई रिपीट अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ, हमने जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किया है वो कौन कौन से बेसिस पे किया है। सबसे पहले हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, उसमें 3 टाइप्स, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, उसमें फिर से 3 टाइप्स, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, नेटवर्क और क्रॉसलिंक पॉलीमर। देन हमने थर्ड टाइप देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इसमें 2 टाइप देखे थे, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में हमने उसको अगेन क्लासिफाई किया था होमोपॉलीमर्स एंड हेट्रोपॉलीमर्स में। देन कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने उसको अगेन क्लासिफाई किया था 3 टाइप में, पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर एंड फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर। और लास्ट में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस, उसको हमने अगेन क्लासिफाई किया था 4 ग्रुप में, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। और लास्ट का हमारा था जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी के बेसिस पे हमने जो पॉलीमर को क्लासिफाई किया है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो ये हो गया पूरा डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अगले लेक्चर में हम बायोडिग्रेडेबिलिटी एंड नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, इसके बेसिस पे जो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे। थैंक यू।